नमस्कार दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में है तो उसके लिए बहुत आवश्यक शर्त है कि उसके अंदर स्वतः स्फूर्त शुचिता और नैतिकता होनी चाहिए। और जब स्वतः स्फूर्त नैतिकता और शुचिता का पतन आरंभ हो जाता है, पतन होने लगता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि संसद एक सशक्त कानून का निर्माण करे ताकि राजनीति में नैतिकता के हिरास से बचा जा सके। हमारे संविधान के जो निर्माता उस समय के रहे, उनके दिमाग में शायद यह बात नहीं रही होगी कि भारत की राजनीति इस पतन के स्तर तक पहुंच जाएगी जैसा कि हमें आज देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी नेता पर अगर भ्रष्टाचार के या किसी अन्य संगीन आपराधिक मामले के आरोप लगते हैं और उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उससे इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि उस दौर के जो नेता रहे होंगे उनमें इतनी नैतिकता थी कि उनकी आरोप मात्र से उनके अंदर कोई पद का लोभ लालच नहीं था। और हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण रहे हैं कि आरोप मात्र लगने से नेताओं ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बीते कालखंड में, ख़ास तौर से जब से केजरीवाल इस देश की राजनीति में आए हैं, भारत की राजनीति ऐसे दौर से गुजरी है कि जिसको पतन की मतलब बहुत ही एक आखिरी सीमा के अंदर रखा जाएगा। केजरीवाल ने जिद ठान ली कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस संविधान की कमजोरी को दूर करने के लिए आज संसद में एक बिल पेश होने वाला है। मुझे लगता है इससे भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। संसद में आज अमित शाह एक बिल लाने वाले हैं जिसमें यह प्रावधान है कि यदि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कि प्रधानमंत्री हो, अगर उस पर कोई ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं और उसकी गिरफ्तारी होती है जिनमें कि 5 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान हो, तो उसे अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना आवश्यक होगा। और अगर वह 30 दिन के अंदर नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देता है तो उसको स्वतः उसके पद से हटा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि वर्तमान में हमारे देश की राजनीति का जो पतन का दौर चल रहा है, जिस तरीके से संविधान की इस कमजोरी का, संविधान में चूँकि प्रावधान नहीं है, उसका लाभ उठाकर बड़े बड़े दागी नेता, संगीन आरोपों में अपराधी, जेल जा चुके नेता अपने पद का दुरुपयोग और नैतिकता का जिनमें लेश मात्र कुछ भी नहीं दिखाई देता है और जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया है, इस कानून के आ जाने के बाद इस देश में बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। यह कानून आज संसद में आने वाला है और आने वाले वक्त में इस कानून का निश्चित रूप से आपको प्रभाव नज़र आएगा। इसके सकारात्मक प्रभाव इस देश में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।